कहते हैं कि प्यार किसी सरहद को नहीं मानता, प्यार किसी मजहब को नहीं मानता, लेकिन प्यार में धोखा भी होता है, बेवफाई भी होती है और प्यार में साजिश भी होती है। ये हर कोई मानता है। इसी प्यार, मोहब्बत, धोखे और जासूसी की सुई पर घूमती पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की कहानी ने हर किसी को उलझा कर रख दिया है। क्या सीमा हैदर और उसके बच्चे किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या सीमा हैदर का नाम सच में सीमा ही है? क्या सीमा हैदर के साथ साथ उसके बच्चों को भी ट्रेनिंग देकर भारत भेजा गया है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढते ढूंढते सीमा हैदर से जुड़े वो पन्ने भी खुल रहे हैं जिसकी उम्मीद कभी किसी ने नहीं की होगी। लेकिन सीमा हैदर का यूं एक के बाद एक इंटरव्यू देना, उसके बच्चों का अपने पुराने नाम को भूल जाना, सीमा पर शक करने के बहुत पुख्ता सबूत हैं। दरअसल सीमा हैदर से एटीएस तो पूछताछ कर ही रही है, लेकिन इस बीच में सीमा हैदर के बच्चों को लेकर सबसे ज्यादा चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सीमा के बच्चों पर शायद किसी का ध्यान इससे पहले इतना नहीं गया होगा जितना अब वो इस कहानी के किरदार के रूप में उभर कर सामने आए हैं। सीमा के बच्चों की चाल ढाल और बोलने के तरीके से साफ पता चलता है कि उन्हें ट्रेनिंग मिली है। दरअसल जो राज हम आपके सामने आज खोलने जा रहे हैं सीमा हैदर के बच्चों को लेकर, उसको सुनकर आपके पैरों के नीचे से भी जमीन खिसक जाएगी और शायद आपको इस पर भरोसा भी नहीं होगा। दरअसल सीमा ने कहा है कि वो अब हिंदू है। उसने सचिन के साथ नेपाल के पशुपति मंदिर में शादी की है। मामला मानो यही खत्म हो गया था, मगर फिर शुरू हुआ बच्चों का असली खेला, जो किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। एक तरफ तो इस बात का शक लगातार बढ़ रहा है कि कहीं सीमा आईएसआई एजेंट तो नहीं, वो रटे रटाए जवाब ही दे रही है। लेकिन इनके बीच में सीमा के साथ आए उसके 4 बच्चों को भी ट्रेनिंग दी गई है। इस बात का भी खुलासा हो गया है। इन बच्चों में उम्र 3 से 5 साल के बीच बताई जा रही है। सीमा की 2014 में गुलाम हैदर से शादी हुई थी। वो 2019 में सऊदी अरब चला गया। तब से वही पैसा कमाकर सीमा को भेज रहा है। गुलाम ने यह भी बताया कि सीमा और उसकी लव मैरिज हुई थी। सीमा उसके खानदान से नहीं है। दोनों की बातचीत एक मिस्ड कॉल के जरिए हुई थी। अब इनके बच्चों का एक इंटरव्यू काफी चर्चा में बना हुआ है, जिसमें लग रहा है कि बच्चों को भी पूरी ट्रेनिंग के साथ भेजा गया। सीमा हैदर ने डीसीपी कार्यालय में प्रेस वार्ता के बाद बयान देते हुए कहा कि साल 2019 में पति के सऊदी अरब जाने के बाद से उससे कोई संपर्क नहीं है। लेकिन जब इनके पासपोर्ट देखे गए तो पता चला कि पहली बेटी का जन्म 2 जनवरी 2021 को हुआ था। वो 2.5 साल की है। सबसे बड़ा बेटा 1 जनवरी 2018 में पैदा हुआ था और 5.5 साल का है। इसके बाद 27 दिसंबर को पहली बेटी का जन्म हुआ। फिर दूसरी बेटी का जन्म 23 दिसंबर 2019 में हुआ। सीमा और उसके बच्चों का जन्म जनवरी और दिसंबर महीने में हुआ था। अब आते हैं बच्चों पर शक करने की पुख्ता वजह, जो ये साफ तौर पर बताता है कि बच्चों को ट्रेनिंग देकर भेजा गया है। कुछ ऐसी चीजें जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि इन्हें पूरी ट्रेनिंग देकर भेजा गया है। सीमा हैदर के बच्चे जोर जोर से भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। इनके नाम भी बदल दिए गए हैं। आप खुद सोचिए, अगर किसी बच्चे का 5 साल से फरहान नाम है, लेकिन अब उसका नाम राज रख दिया गया है, तो क्या वो फरहान नाम भूल जाएगा? लेकिन सीमा हैदर के बच्चों के मामले में ऐसा ही हुआ है। बड़ा बेटा बताता है कि उसका नाम पहले फरहान था, अब राज है। वो बोलता है कि भारत में अच्छा लग रहा है, यहाँ बोर नहीं होता हूँ, बहुत सारे लोग रहते हैं, यहाँ खेलने के लिए अच्छी जगह है, लोग बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान में बोर होता था। जब इस बड़े लड़के से पिता के बारे में पूछा गया कि क्या पहले वाले अब्बू का पता है, इस पर लड़का बोलता है कि वो अब नहीं है, यानी अब वो हमारे अब्बू नहीं है। नए वाले अब्बू यानी सचिन प्यार करते हैं। जब सीमा की दूसरे नंबर की संतान यानी उसकी बेटी से बात की जाती है तो वो अपना नाम प्रियंका बताती है। वो बोलती है कि पहले फरवा नाम था, यहाँ भारत में अच्छा लग रहा है, यहाँ सब लोग बहुत प्यार करते हैं। पाकिस्तान में कोई प्यार नहीं करता था, सब तंग करते थे। पाकिस्तान में KG1 में पढ़ा करती थी। जैसे ही ये लड़की सवालों में घिरकर कुछ ठीक से बोल नहीं पाती, अटकने लगती है, तभी पीछे से उसका बड़ा भाई फरहान यानी राज जोर जोर से भारत माता की जय के नारे लगाने लगता है। फिर वो बोलता है हिंदुस्तान जिंदाबाद। तब उसकी छोटी बहनें भी हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने लगती है। जब तीसरे नंबर की संतान यानी दूसरी बेटी का नंबर आता है तो प्रियंका से छोटी है
तो भी कुछ अलग देखने को मिलता है। जब इस लड़की का नाम पूछा जाता है तो पीछे खड़ा सबसे बड़ा बेटा और बेटी जय श्री राम बोलते हैं। अब छोटी बेटी अपना नाम परी बताती है और सबसे छोटी बेटी मुन्नी। परी का नाम पहले फरिया था। जब मुन्नी से पूछा जाता है कि वो क्या करती है तो बोलती है कि पढ़ाई करती हूँ। जब मुन्नी जवाब देती है तभी उससे बड़ी वाली सीमा की बेटी यानी परी उसके कान में कुछ बोलने लगती है। सबसे छोटी बेटी बताती है कि यहाँ ज्यादा अच्छा लग रहा है। जब वो कुछ बोल भी नहीं पाती तभी फरहान जोर से भारत माता की जय बोलता है। बच्चे सचिन के परिवार से काफी घुल मिल गए हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल गजब का है। उन्हें ना तो अपने देश की याद आ रही है, ना घर की और ना ही पिता की। जब सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं तो भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद और जय श्री राम बोलने लगते हैं। यानी जब कोई रास्ता ना मिले तो जय श्री राम के नारे का सहारा लिया जाता है, जो शक करने के लिए काफी है कि इतनी कम उम्र के लड़के को ये कैसे पता कि जय श्री राम बोलने से वो बच जाएगा। इसके अलावा भी सीमा हैदर को लेकर कई अहम खुलासे हो रहे हैं। दरअसल सीमा हैदर ग्रेटर नोएडा के सचिन का प्यार पाने के लिए ही भारत आई या फिर उसका असली मकसद जासूसी है। हालांकि इसके लिए एटीएस की जांच रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, लेकिन 2 दिनों तक आतंकवाद निरोधक एजेंसी की ओर से की गई पूछताछ में जो बातें सामने आई उसने सीमा पर किए जा रहे शक को और अधिक बढ़ा दिया है। पाकिस्तान, नेपाल और फिर नोएडा में उसने कई ऐसी हरकतें की जिसकी वजह से आशंका जाहिर की जा रही है कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश का हिस्सा हो सकती है, जिसके लिए हनी ट्रैप का एक पुराना हथियार है। हम आपको कुछ ऐसी पहलुओं से मुखातिब करवाते हैं जो सीमा हैदर पर शक की सुई को पुख्ता करता है और जिसकी वजह से सीमा पर लगातार शक गहराता जा रहा है। पबजी गेम खेलते हुए सचिन मीना से प्यार होने का दावा करने वाली सीमा हैदर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। उसने पिछले साल की शुरुआत में ही इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाया था। इसके बाद से वो लगातार रील्स बना रही है। सचिन के साथ अपने निजी पलों को भी कैमरे में कैद करके इंस्टाग्राम पर अपलोड करने वाली सीमा से पूछताछ में पता चला कि सचिन मीना से पहले भी उसने दिल्ली एनसीआर के कई लड़कों से ऑनलाइन बातचीत की थी। उसने सेना से जुड़े कई लोगों से भी दोस्ती का प्रयास किया था। सीमा की दोस्ती जब सचिन से हुई तो शुरुआती बातचीत में ही उसने ये भी पूछा कि उसका घर दिल्ली में कितना दूर है। सवाल ये है कि सीमा दिल्ली या आसपास के ही किसी शख्स की तलाश क्यों की। पूछताछ में ये भी सामने आया कि सीमा और सचिन ने मार्च में जब नेपाल में 1 हफ्ते का साथ वक्त बिताया तो उन्होंने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की। काठमांडू के न्यू विनायक होटल में उन्होंने कमरा नंबर 204 बुक किया था। सचिन और सीमा ने यहाँ रजिस्टर में अपना असली नाम भी नहीं लिखा। दोनों एक दूसरे को पति पत्नी बताते हुए यहाँ रहे। सवाल ये है कि किस मकसद से एक तीसरे देश में दोनों ने अपनी पहचान छिपाई। एटीएस ने सीमा, सचिन और पाकिस्तानी महिला के 2 बच्चों से पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि तीनों से करीब 50 सवाल पूछे गए। कुछ सवाल आमने सामने किए गए तो कई सवाल अलग अलग बिठाकर। कुछ सवालों के जवाब सही से एक जैसे दिए गए तो कई जवाब में अंतर भी पाया गया है। सीमा के दस्तावेजों को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सीमा की असली उम्र क्या है ये भी साफ नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि सीमा ने जिस पासपोर्ट पर 10 मई को पाकिस्तान छोड़ा वो 8 मई को ही बना था। सीमा के पास 4 फोन क्यों थे, 1 फोन क्यों तोड़ा, सिम क्यों तोड़ा जैसे कई सवालों के सही जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। इतने सारे सवालों के बीच में अब सीमा हैदर बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है और उसके साथ ही बच्चों को लेकर भी अब एजेंसियां अलर्ट हो गई है। वैसे आपको क्या लगता है कि सीमा हैदर और उसके बच्चे जासूस है या आईएसआई के एजेंट, या फिर सीमा सच में सचिन की प्रेम की दीवानी है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।